नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो बेसिक गणित की इस अगली वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे प्लस और माइनस के नियमों के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जोड़ते समय अगर उनको दो चिन्ह एक साथ दिया जाए तो वो कंफ्यूज में हो जाते हैं, या फिर गुणा करते समय दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस बेसिक गणित की इस अगली वीडियो में आज हम सीखेंगे प्लस और माइनस के नियमों के बारे में। इस तरह से हम बेसिक गणित के लगभग 30 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनको अगर आप सीख जाते हो तो गणित अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्लस और माइनस के नियमों को सीखते हैं। सबसे पहले अगर हमें जोड़ते समय दो चिन्ह एक साथ दिया जाए तो हम कैसे उसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस और प्लस एक साथ दिया जाए तो प्लस और प्लस जोड़ते समय प्लस हो जाता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि समान सोच वाले दोस्त आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं, जिनकी सेम सोच होती है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो सेम चिन्ह होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। कब? जोड़ते समय, एडिशन करते समय। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि प्लस और प्लस आपस में जुड़ते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। समान दोस्तों की आपस में क्या हो जाते हैं? बॉन्डिंग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि प्लस का 6 है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 8 है, तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 6 और 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर प्लस और प्लस क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। और जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी लग जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इन प्लस वाले नियमों को ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि 5 और 10 हो और इनके आगे भी प्लस हो और इसके आगे भी प्लस हो, तो जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि प्लस का 5 और प्लस के 10 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 15 हो जाएंगे। ठीक है, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 5 है या फिर 10 है? तो आप बोलोगे 10 है, और 10 के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज समझाई कि जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं उनकी आपस में दोस्ती होती है और वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर भी माइनस हो, तो ये भी माइनस और माइनस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस और माइनस जो सेम दोस्तों हैं वो यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस के 3 है। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 3 है, सेम संख्या है, सेम यहाँ पर चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो जुड़ जाएगा। -3 और -2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेम सोच वाले होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनके आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। माइनस का 10 और माइनस का 5, यहाँ पर भी सेम चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ते समय चिन्हों को लगाना सीख गए। ठीक है, जब सेम चिन्ह हो तो सेम चिन्ह यहाँ पर भी आता है, यानी कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, समान सोच वाले दोस्त आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए जब अलग अलग चिन्ह आ जाए, एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों? जब अलग अलग सोच वाले दोस्त आ जाए तो उनमें क्या हो जाता है? टकराव हो जाते हैं।
ठीक है, और वह आपस में क्या करने लगते हैं, काटापिटी करने लग जाते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस हो तो उनमें क्या हो जाता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर प्लस के 7 और माइनस का 5 हो, जब विपरीत बुद्धि वाले आ जाए तो उनमें क्या हो जाता है, आपस में टकराव हो जाता है और उनको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, अब प्लस हो या फिर माइनस हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उनको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो किस तरह से घटाएंगे, आप चाहो तो 7 में से 5 को घटाओ या फिर 5 में से 7 को घटाओ, किसी में से भी घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 छोटा है 7 से, इसलिए हम किस में से घटाएंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे। जब अलग अलग चिन्ह हो तो घटाया जाता है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी हम लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और समझते हैं, जैसे यहाँ पर 20 माइनस के 20 और प्लस का 10 हो, अलग अलग चिन्ह आ गए तो क्या करना पड़ेगा, उनको घटाना पड़ेगा। जब अलग अलग सोच वाले दोस्त आ जाए तो उनमें क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस और प्लस है तो इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस में से घटाएंगे, 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो इस तरह से प्लस और माइनस के नियम को जोड़ते समय ध्यान रखा जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से आप मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम गुणा करते समय इन चिन्हों को किस प्रकार से ध्यान रखते हैं ये भी सीखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम गुणा करते समय इन चिन्हों को किस प्रकार से ध्यान रखते हैं ये भी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जो सेम सोच वाले होते हैं, समान सोच वाले दोस्त आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो विपरीत सोच वाले होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर प्लस का हो और यहाँ पर भी प्लस का हो और उनका गुणा करना हो तो सेम अगर चिन्ह हो तो वह क्या हो जाता है, उनमें आपस में दोस्ती हो जाती है। ठीक है, गुणा करते समय भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं कि प्लस का 5 है। ठीक है, और इसका गुणा करना है हमें प्लस के 2 से, तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह से कोष्ठक में हमें लिखना है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, 5 का और 2 का गुणा करना है, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि समान सोच वाले दोस्त आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि 12 प्लस के 12 है और यहाँ पर है प्लस के 2, इनका हमें गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर हो गया 12 दूनी 24, और प्लस क्या हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। तो मैंने क्या बताया, जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस और प्लस के बारे में हमने समझ लिया। अब माइनस और माइनस आ जाए, माइनस और माइनस आ जाए, तो माइनस और माइनस यहाँ पर भी समान सोच वाले दोस्त हैं तो इनकी भी आपस में क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। कहने का मतलब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि माइनस का 3 और यहाँ पर है माइनस का
5। ठीक है, इनको क्या करना है, कोष्टक के अंदर इस तरह से लिख लेना है। तो माइनस और माइनस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। समान सोच वाले जुड़ जाते हैं। ठीक है, और 3 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15। इस तरह से माइनस का और माइनस का गुणा होता है तो वो भी प्लस का हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और समझते हैं हम यहाँ पर उदाहरण। जैसा कि 22 का गुणा हमें, माइनस 22 का गुणा हमें यहाँ पर करना है -2 से। ठीक है, सेम सोच वाले दोस्तों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो सेम सोच वाले दोस्त है तो इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, मतलब ये जुड़ जाते हैं। फिर 22 दूनी कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 44। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 44। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और वो जुड़ जाती हैं। प्लस और प्लस का गुना होता है तो जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि प्लस का चिन्ह होता है। माइनस और माइनस का गुना होता है तब भी वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्लस और माइनस हो, विपरीत बुद्धि वाले आ जाए, प्लस और माइनस आ जाए, विपरीत बुद्धि वाले आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है माइनस आ जाता है, उनमें टकराव आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस के 10 में गुणा करना है माइनस के 2 से। ठीक है, इस तरह से। तो प्लस और माइनस हो, विपरीत दोस्त हो, तो उनमें आपस में टकराव हो जाते हैं और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसा कि यहाँ पर प्लस के 5 है। ठीक है, इसका गुणा करना है हमें माइनस के 3 से। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से प्लस और माइनस के चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। विपरीत बुद्धि वाले आ जाए तो उनमें आपस में टकराव हो जाती है और वो प्लस और माइनस माइनस आ जाता है गुणा करते समय। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर माइनस के 20 है। ठीक है, और गुणा में यहाँ पर प्लस के 3 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत बुद्धि वाले दोस्त हैं। विपरीत बुद्धि वाले दोस्तों का आपस में गुणा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 20 3 कितना होता है दोस्तों, 20 3 होता है यहाँ पर 60। चलिए एक और उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको। जैसा कि माइनस के यहाँ पर 2 है और उसका गुणा करना है प्लस के 3 से, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और 2 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6। तो इस तरह से हमने गुणा करते समय और जोड़ते समय चिन्हों का ध्यान रखना समझ गए। तो आपको यहाँ पर 2 ही नियम याद रखना है। जो समान सोच वाले दोस्त होते हैं उनमें आपस में दोस्ती हो जाती है, और जो विपरीत बुद्धि वाले होते हैं उनमें आपस में टकराव हो जाते हैं और वो घटने लग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक बेसिक गणित का ये वीडियो कैसा लगा और चिन्ह लगाना आपने सीखा कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।